हेलो डियर नर्सिंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे सब्जेक्ट फंडामेंटल का चैप्टर फर्स्ट, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग। तो वेलकम टू आवर चैनल पी क्यूब, यानी कि आपका अपने परिवर्तन फार्मेसी परिषद में। तो जानते हैं आज हम लोग फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग क्या होती है। ठीक है, तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग समझने से पहले हम लोग नर्सिंग शब्द का अर्थ समझते हैं। नर्सिंग क्या होती है। ठीक है, नर्सिंग शब्द की उत्पत्ति न्यूट्रिशन से हुई है, जो कि लैटिन भाषा से लिया गया है। ठीक है, लैटिन भाषा में इसका अर्थ होता है पोषण प्रदान करना। जो नर्सिंग शब्द होता है वो न्यूट्रिशन शब्द से लिया गया, न्यूट्रिशन से लिया गया है, और ये लैटिन भाषा से लिया गया है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है पोषण प्रदान करना। ठीक है, यानी कि खान पान की जैसी ऐसी वस्तुएं होती हैं, भोजन के वह अवयव जो हमारी बॉडी को पोषण प्रदान करते हैं। ठीक है, तो इसकी एक सही परिभाषा पढ़ लेते हैं। स्वास्थ्य की सुरक्षा अथवा अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करना ही नर्सिंग कहलाता है। यानी कि नर्सिंग शब्द का अर्थ है, या एक तरीके से आप कह सकते हैं, इसको सिस्टमैटिक वे में परिभाषित कर सकते हैं कि नर्सिंग वह शब्द है, या नर्सिंग से हम यह समझते हैं कि जिसमें हम किसी बीमार व्यक्ति या अस्वस्थ व्यक्ति को उसको अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर सकते हैं और उसके जीवन में जो उसकी डेली दिनचर्या है उसको अच्छा कर सकते हैं स्वास्थ्य से रिलेटेड। ठीक है, तो अब बात आती है स्कोप ऑफ नर्सिंग। नर्सिंग के क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है। ठीक, तो पहला स्कोप है हमारा नर्स मिडवाइफ। नर्स मिडवाइफ कौन होती है? जो हॉस्पिटल में नर्स होती हैं उन्हें नर्स मिडवाइफ कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा है नर्स ट्यूटर। नर्स ट्यूटर यानी जो आप लोगों को कॉलेज में पढ़ाती हैं और जो हम पढ़ाते हैं आपको, जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो एक तरीके से हम नर्स ट्यूटर हैं। ठीक है, और जो कॉलेज में पढ़ाते हैं और जो अन्य तरीके से नर्स टीचिंग लाइन में है तो उसे नर्स ट्यूटर कहते हैं। ठीक है, तब आप बात आती है लीगल कंसल्टेंट नर्स। तो लीगल कंसल्टेंट नर्स वह होती हैं जो सारे डॉक्यूमेंट तैयार करती हैं लीगल वे में। जैसे हॉस्पिटल को चलाने के लिए एक नर्स लीगल कंसल्टेंट अपॉइंट की जाती है, जो नर्सिंग के सारे लीगल लॉ और लीगल डॉक्यूमेंट तैयार रखती हैं, उसे लीगल कंसल्टेंट नर्स कहते हैं, और वो लीगल एडवाइजरी भी देती हैं। ठीक है, ताकि सभी चीजें कानूनी तरीके से हो। ठीक है, अब बात आती है रिसर्चर नर्स। एक ये रिसर्चर नर्स से हम ये समझते हैं जो नर्स रिसर्च में होती हैं, यानी कि हमारे जो अच्छा स्वास्थ्य रखने के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है उसके लिए हमेशा रिसर्च करती रहती हैं, उसे रिसर्चर नर्स कहते हैं। ठीक है, अब हमारा पांचवा है मिलिट्री नर्स। जो आर्मी में नर्सेस होती हैं या नर्स होते हैं उन्हें मिलिट्री नर्स कहते हैं। जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, जो डिफेंस में होती हैं नर्स उन्हें मिलिट्री नर्स कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है डायलिसिस नर्स। जो हॉस्पिटल में डायलिसिस करवाते हैं पेशेंट की उसे डायलिसिस नर्स कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है द फर्स्ट नर्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड की फर्स्ट नर्स कौन है। ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल। जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल है वो वर्ल्ड की फर्स्ट नर्स है, जिनकी डीओबी यानी कि बर्थ डेट है 12 मई 1820। क्या है बर्थ डेट? 12 मई 1820। फ्लोरेंस नाइटिंगेल वर्ल्ड की है नर्स, फर्स्ट नर्स। ठीक है, 12 मई 1820 में इनका जन्म हुआ था। अब बात करते हैं अपने भारत की फर्स्ट नर्स कौन थी। आप सभी जानते हैं मदर टेरेसा भारत की फर्स्ट नर्स हैं, जिनका जन्म हुआ था 26 अगस्त 1910 को। कब हुआ था? 26 अगस्त 1910 को। ठीक है, इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। तो अगर आपको इतनी बातें ठीक से समझ में आई हो तो आप हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें। अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग, कि नर्सिंग जो आप लोग कर रहे हो या कर रहे हैं आप सभी लोग, तो आप लोगों को
प्रिंसिपल पता होना चाहिए, यानी कि नर्सिंग के क्या क्या सिद्धांत हैं। ठीक है, आप लोगों को जब हॉस्पिटल में आप लोग काम करेंगे या आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें एक सिद्धांत होना चाहिए, प्रिंसिपल होना चाहिए। तो आप लोगों को उसी वे में, उसी सिस्टमैटिक वे में, उसी अपने सिद्धांत में, प्रिंसिपल में काम करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रोवाइडिंग कंफर्ट, यानी कि जो नर्स होती हैं वो मरीजों को कंफर्ट प्रोवाइड करती हैं और खुद भी कंफर्ट में रहती हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा इफेक्टिवनेस। नर्स, जो नर्स होती हैं वो इफेक्टिवनेस होना चाहिए, यानी कि प्रभावशाली होनी चाहिए, जिससे अगर आप कोई नर्स अगर मरीज से बातचीत कर रही हैं, उनकी काउंसलिंग कर रही हैं, तो उनको मरीज को उनकी बातें और वो एकदम इफेक्टिव लगनी चाहिए, ताकि मरीज उनकी बातों से हमेशा सहमत हो, यानी कि सेटिस्फाई हो। ठीक है, तो अब बात आती है रिसोर्सफुलनेस, यानी कि नर्स के पास सभी जरूरत की चीजें आवश्यक, जो हॉस्पिटल में आवश्यक होती है या नर्स से रिलेटेड सभी जरूरत चीजें उनके पास उपलब्ध होना चाहिए। ठीक है, अब सेफ्टी ऑफ द पेशेंट। सेफ्टी ऑफ द पेशेंट यानी कि नर्स के सिद्धांत में सेफ्टी ऑफ द पेशेंट बहुत ही बड़ी भूमिका निभाता है, यानी कि नर्स को सबसे पहली उसका जो सिद्धांत होना चाहिए वो मरीजों को अच्छे से ध्यान रखना चाहिए और मरीजों की सेफ्टी के ऊपर पूरा का पूरा ध्यान उस पर केंद्रित रहना चाहिए। हर समय उनकी देखभाल के लिए नर्स को तत्पर रहना चाहिए। ठीक है, अब बात आती है मीनिंग ऑफ नर्स, यानी कि जो नर्स होती हैं उनका मतलब क्या होता है। ठीक है, आप लोग नर्सिंग का कोर्स कर रही हैं तो आप लोगों को नर्स की मीनिंग का मतलब पता होना चाहिए। तो बात करते हैं नर्स। पहले नर्स की स्पेलिंग क्या होती है, NURSC, नर्स की ये स्पेलिंग होती है। तो सबसे पहला वर्ड है एन। तो एन मीन्स क्या होती है, एन मीन्स नॉलेज। नर्स के पास सभी चीजों के बारे में, मेडिकल के बारे में, जो नर्सिंग के बारे में, सभी चीजों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि जानकारी होनी चाहिए, जितनी उनको आवश्यक होना चाहिए, यानी कि हॉस्पिटल के प्रति, यानी हॉस्पिटल में जब है वो, और पेशेंट के बारे में, सभी चीजों के बारे में जरूरी इंफॉर्मेशन, जरूरी जानकारी होनी चाहिए उनके पास। अब बात करते हैं दूसरे वर्ड की, यू मीन्स अंडरस्टैंडिंग। उनको अच्छी समझने वाली शक्ति होनी चाहिए, यानी कि उनके पास समझने की अच्छी पावर होनी चाहिए। सही समय में उनको हर चीज समझ में आने लगे, ये होनी चाहिए। ठीक है, यू मीन्स अंडरस्टैंडिंग। और आर मीन्स होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो नर्स होती हैं उनके पास जिम्मेदारी होती है। ठीक है, उनके पास जिम्मेदारी रखनी पड़ती है, उनको नर्स के पास बहुत सी जिम्मेदारी होती है, यानी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी। एस मीन्स सिंप्लिसिटी। नर्स को हमेशा सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, यानी कि दयावान होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट वर्ड की, ई मीन्स इफेक्टिवनेस, यानी कि प्रभावशाली होना चाहिए। एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूं, आप लोग मेरे साथ बोलिएगा तो आप लोगों को याद हो जाएगा। चलिए बोलिए, हैंड ऊपर करिए अपना, सबसे पहले हैंड ऊपर। एन मीन्स नॉलेज, बोलिए एन मीन्स नॉलेज। यू मीन्स अंडरस्टैंडिंग, यू मीन्स अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग मतलब समझदारी। बोलिए एक्टिव रहेंगी आप लोग एक्टिव रहेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आए। ठीक है, आर मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, बोलिए आर मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। एस मीन्स सिंप्लिसिटी, S means simplicity. E mean effectiveness. E means effectiveness. ठीक है, अब बात करते हैं क्वालिटी ऑफ अ प्रोफेशनल नर्सेस, यानी कि जो नर्स होती हैं, जो प्रोफेशनल नर्स होते हैं, उनकी क्वालिटी क्या क्या चीज है, यानी कि गुणवत्ता, यानी कि क्वालिटी मीन्स खास बात क्या होनी चाहिए उनके अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले खास बात होना चाहिए गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए, यानी कि उनको बोलचाल की भाषा उनकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, लोगों के सामने अपनी बात प्रेजेंट अच्छे से कर सके, उसे गुड कम्युनिकेशन कहते हैं। दूसरा हमारा है इमोशनल स्टेबिलिटी। इमोशनल स्टेबिलिटी से हम ये समझते हैं कि जो कोई भी मरीज से जब नर्स बात करें तो उसकी भावात्मक, यानी कि जो भाव होते हैं उनके इमोशनल्स होते हैं, उनको नर्स अच्छे से समझ सके और उनकी परेशानी को अच्छे से समझ सके और उनकी जो जितनी भी परेशानी है उनको सॉल्व करने की बहुत 100% कोशिश करें। ठीक है,
तो थर्ड हमारा डिसीजन मेकिंग पावर, जो नर्स होते हैं उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए, यानी कि सही समय में कौन सा डिसीजन लेना है उसकी पावर होना चाहिए, ठीक है। और चौथा है हमारा ऑनेस्टी। नर्स जो होते हैं उनके पास ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ईमानदारी। जब तक नर्स ईमानदार नहीं होंगे तब तक पेशेंट को बहुत सी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जैसे कि अगर कोई नर्स है वो हॉस्पिटल में काम कर रही है, जैसे मरीज को कोई इंजेक्शन या मेडिसिन देनी है, तो वो मेडिसिन नर्स ने जाकर दी और उसके बाद अगर एक मेडिसिन दी और दूसरे मेडिसिन देना भूल गई, तो डॉक्टर ने आके नर्स से पूछा आपने ये मेडिसिन दी, तो नर्स ने झूठ बोल दिया कि हाँ मैंने सर दे दी मेडिसिन। तो ये कभी नहीं करना चाहिए। नर्स को हमेशा ऑनेस्टी से बिहेव करना चाहिए, यानी ईमानदारी अपने काम के प्रति दिखाना चाहिए, ठीक है। तो अब बात आती है 5वें नंबर की, यानी कि फिजिकल पावर। नर्स के अंदर एक फिजिकल पावर, अच्छी फिजिकल पावर होनी चाहिए, ताकि मरीजों को कभी कभी एक बेड से दूसरे बेड में शिफ्ट करने के लिए कभी कभी नर्स का भी सपोर्ट लिया जाता है, ठीक है। तो उनके पास अच्छी फिजिकल पावर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट की बात करते हैं पेशेंस। नर्स के पास से पेशेंस रहना चाहिए, यानी कि धैर्य रहना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है 7वें नंबर की फ्लेक्सिबिलिटी। नर्स को एक लचीला होना चाहिए, यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, वो हर परिस्थिति को आसानी से हैंडल कर सके, ठीक है। अब आती है डिसिप्लिन। जो नर्स होती हैं उनको डिसिप्लिन में रहना चाहिए, यानी कि अनुशासन में रहना चाहिए। जब वो अनुशासन में रहेंगे तभी मरीजों को अच्छे से देखभाल मिल पाएगी, ठीक है। और लास्ट हमारा केयरिंग। नर्स को हमेशा हर व्यक्ति के प्रति, जरूरी नहीं जो व्यक्ति बीमार हो उसी के प्रति नहीं, जो हर व्यक्ति होते हैं उनके प्रति केयरिंग होनी चाहिए, ठीक है, देखभाल करना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं लास्ट हमारा टॉपिक है जो इस चैप्टर का, रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स, यानी कि जो नर्स होती हैं उनके हॉस्पिटल में रोल क्या होते हैं और उनकी जिम्मेदारियां क्या होती हैं। अगर आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ रहा हो तो आप हमारी वीडियो को जरूर लाइक करें, क्योंकि ये जो टॉपिक है उसको आपको समझाने में बड़ी मेहनत लगती है, ठीक है। रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्स के बारे में समझते हैं हम लोग। सबसे पहला है प्रोवाइडिंग केयर, यानी कि सबसे पहली जो रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी है नर्स की, वो मरीजों को वो दे सके, यानी कि प्रोवाइड कर सकते, क्या केयर, देखभाल अच्छे से प्रोवाइड कर सकते हैं, करती है नर्स, ठीक है। और दूसरा है गुड काउंसलर, मरीजों की अच्छे से काउंसलिंग कर सके, यानी कि उनकी परेशानी को अच्छे से समझकर उनकी परेशानी को अच्छे से हैंडल कर सके, उनकी परेशानी को अच्छे से सॉल्व कर सके। और कोई भी मरीज उनसे काउंसलिंग करवाने आता है, यानी कि कोई भी मरीज अपनी समस्या लेके आता है तो उसको अच्छे से काउंसलिंग, यानी कि उसके बारे में समझकर उनको अच्छे से बता सके, ठीक है। और थर्ड हमारा ट्रीटमेंट, मरीजों का उपचार करना नर्सिंग का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ठीक है। गुड कम्युनिकेशन, अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, यानी कि बोलचाल भाषा में अच्छी होनी चाहिए नर्स, ठीक है। टीम वर्क, जो नर्स होती हैं उनका मेन रोल होता है कि वो अपनी सारी टीम को एक साथ लेके चलें और टीम में अच्छा वर्क करवाएं, अपनी टीम के साथ खुद वो अच्छा वर्क करें और टीम को भी अच्छा वर्क कराएं, ठीक है। 6वां नंबर है हमारा कंट्रोलर, यानी कि उसको अच्छे से संतुलन बना के सब चीज चलना चाहिए, अपने काम को और हॉस्पिटल में जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अच्छे से कंट्रोल कर सके, ऐसा एक सिस्टमैटिक वे में प्लान तैयार करना चाहिए, ठीक है। 7वां हमारा रिसर्च, नर्स को हमेशा अपनी नॉलेज में रिसर्च करती रहना चाहिए और जो नई नई एक्टिविटी हो रही है हॉस्पिटल में और नए नए जो अपडेट्स हो रहे हैं नर्सिंग के फील्ड में उनके प्रति रिसर्च होना चाहिए, उनके प्रति रिसर्च होना चाहिए, यानी कि खोज करनी चाहिए, जो नई नई चीजें होनी चाहिए उनके लिए अपडेट होनी चाहिए, ठीक है। 8वां हमारा मैनेज, यानी कि मैनेजर, नर्स को सभी चीजें नर्सिंग से रिलेटेड सभी चीजें मैनेज करनी आनी चाहिए। लास्ट हमारा है
लीडरशिप, नर्स के को एक लीडरशिप आनी चाहिए, यानी कि उनको लीडरशिप आनी चाहिए, यानी कि जो टीम वर्क में 10 लोग काम कर रहे हैं उनका एक लीडर होता है, तो नर्स को लीडरशिप अच्छे से करनी चाहिए, तभी उनकी टीम अच्छे से वर्क कर पाएगी। और हॉस्पिटल में जो मरीज एडमिट है या आउट पेशेंट है और इन पेशेंट है तो उनकी अच्छे से देखभाल हो पाती है। तो अगर आप लोगों को इस पूरे चैप्टर की पीडीएफ चाहिए हो तो आप हमको व्हाट्सएप नंबर पर या जो स्क्रीन में शो हो रहा है व्हाट्सएप नंबर उस पर मैसेज कर सकते हैं और इस चैप्टर की हमसे पीडीएफ ले सकते हैं। जो इस चैप्टर की पीडीएफ प्राइस है वो मात्र 5 रुपए है, जो कि सबसे सस्ता प्राइस है। ठीक है, आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर दीजिए, उसके बाद इस चैप्टर का नाम लिख दीजिए सेंड पीडीएफ। ठीक, उसके बाद आपको 5 रुपए ऑनलाइन पेड करना पड़ेगा, उसके बाद हम आपको इस पूरे चैप्टर की पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पे आप नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और इसी तरीके से नर्सिंग के जितने भी टॉपिक यानी चैप्टर हैं जीएनएम फर्स्ट ईयर के, तो हम अपने चैनल में इसी तरीके से अपलोड करते रहेंगे, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगले चैप्टर के लेक्चर आने तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको जल्द ही नोटिफिकेशन मिल सके। इसके बाद हम लोग मेडिसिन से रिलेटेड भी वीडियो अपलोड करते रहते हैं, तो कंप्लीट मेडिकल एंड पैरामेडिकल हेल्थ की नॉलेज होती हैं वो आपको मिलती रहेंगी, तो एक ही कहीं और ना जाने की आपको जरूरत नहीं है, एक चैनल पे सभी जरूरत आपकी पूरी हो जाएंगी। ठीक है, तो अगली वीडियो आने तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।